अमृता को अगर किसी ने असल में प्यार किया है तो वो दो मर्दों ने किया। लेकिन साहिब ने कानों ने सुनाया कि मेरी तरफ से कोई इश्क विश्क नहीं है, ये उसकी तरफ से है। मैंने सोचा नया घर है, बधाई दिया हूँ। तो प्रीतम सिंह लॉन में सफेद लोहे की कुर्सियां थी चार, उनमें बैठे हुए थे। अमृता और इंद्रजीत उस वक्त अंदर प्रेम कर रहे थे। दरवाजा बंद था। ये इंद्रजीत का नाम बदल के विरोध हो गया और सारे सोचते थे किसी मुसलमान के साथ रहती है विरोध। तो मैंने कहा आपको कभी दुख नहीं हुआ कि अमृता ने क्या क्या किया आपके साथ? एक बात याद रखनी जिंदगी भर, वो ये है कि जिसको प्यार करो उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए। आखिरी 2 साल जिंदगी के रोज उसको उठाते थे, बाथरूम में जाके शावर खोल के उसको धो देते थे। तो रोज बिल्कुल नहीं रोया। वो कहने लगा अमृता मरी नहीं है, ये बीज बन गई है, बीज। फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी का महीना प्रेम का महीना होता है, और जब प्रेम की बात होती है तो अमृता प्रीतम की बात होती है, अमृता प्रीतम की बात होती है तो बात होती है साहिर की, बात होती है इमरोज़ की। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने अमृता के साथ काफ़ी वक्त बिताया है। वो उनकी दोस्त हैं, अपने बहुत टीन एज से उनको जानती हैं अमृता को। तो हमारे साथ हैं अजीत कौर, जिन्होंने खुद एक बड़ी ऑथर हैं, साहित्य अकादमी मिल चुका है उनको। मैम कैसी हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ठीक हूँ। हाँ, अब आई आवाज़, अब आई। बहुत तंदुरुस्त लग रही है, आपकी शॉल बहुत सुंदर लग रही है मैम। थैंक यू। लाल है। हाँ हाँ हाँ, सुंदर लग रही है। थैंक यू। पहली बार अमृता से कब मिली आप मैम? मैं अमृता से तब मिली जब वो अमृता नहीं थी, अमृत कौर थी। हाँ 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 शुरू में उनका नाम अमृत कौर था जी। और उनकी मेरे नाना जी ने शादी करवाई थी जगत सिंह कौतरा के बेटे प्रीतम सिंह के साथ। जी। शादी के 2-3 महीने बाद ही उनको पता चला कि अब अमृत कौर को टीवी है। अच्छा। टीवी का उन दिनों कोई इलाज नहीं होता था। हाँ हाँ। ये लाहौर की बात है, कोई इलाज नहीं था। मेरे पिताजी बहुत बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनके पास टीबी का इलाज था। तो अमृत कौर और प्रीतम सिंह दोनों मेरे पिताजी के पास आए दवाई के लिए। तब मैंने दरवाजे की जीत में से देखा, क्योंकि मेरे पिताजी की पीठ होती थी दरवाजे की तरफ, फिर बीच में बड़ा सा मेज होता था, मेज के पहली तरफ मरीज बैठते थे। तो अमृत कौर को पहली दफा मैंने अपने पिताजी के क्लिनिक में देखा, और दवाई लेने आई थी। और पिताजी ने उनको कहा कि इसको ठीक होते 1.5-2 साल लगेंगे, लेकिन तुम 100% ही ठीक हो जाओगी। तुम्हारी दवाई खाती जाओ और गर्मियों में डलहौजी जाओ, डलहौजी या कोमरी, जो भी पहाड़, कोमरी शायद, कोमरी जाओ जो लाहौर के बिल्कुल पास था। और गर्मियों में लाहौर मत रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे पिताजी इलाज करते रहे और वो 1.5-2 साल में ठीक हो गए। मेरे पिताजी ने उनको कहा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम बच्चा मत पैदा करना। 1 साल के बाद वो आई, उसने कहा कि मैं बच्चा गोद ले सकती हूँ किसी अनाथ आश्रम से? मेरे पिताजी ने कहा हाँ ठीक है, गोद ले लो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। तो उन्होंने एक बेटी गोद ली जिसका नाम उन्होंने रखा कंदरा। और जब वो बिल्कुल ठीक हो गई, उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम
नवराज था, लेकिन सारे उसको शैली शैली करके जानते थे। तो वो कहती थी कि जब वो लड़का उनके पेट में था, उस साहिर की तस्वीर को देखती रहती थी। साहिर को के लिए उनके मन में बहुत प्रेम था, और साहिर की तस्वीर को देखते देखते बच्चे का नैन नक्श साहिर पर ही गए। शरीर शैली का चेहरा, उसकी आंखें, होठ, सब कुछ साहिर पर था। खैर, जो वो कहती है कि मुझे साहिर से बहुत प्रेम है, वो प्रेम एक तरफा ही था, क्योंकि बहुत बाद में एक दफा साहिर एक ही दफा मुझे मिले हैं बलवंत गागी के घर। साहिर आए हुए थे तो बलवंत गागी ने दो चार और लेखकों को बुलाया हुआ था। तो मैंने साहिर से पूछा कि अमृता, जब तुम्हें इतना प्यार करती है तुम भी करते हो? वो हंस पड़ा, कहते नहीं ये एक तरफा ही है, वही मेरा नाम ले लेके कहती रहती है, पता नहीं उसको क्या मिलता है, मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं। तो ये तो था साहिर और अमृता का प्रेम। अच्छा मैम, लेकिन हम लोग तो ये भी सुनते हैं एक जगह कि एक बार साहिर ने अपनी माँ से इनको मिलवाया अमृता को और कहा कि ये आपकी बहू हो सकती थी। नहीं, ये गलत है। अच्छा। ये बातें हैं, बातें भी अमृता की बनाई हुई है। अच्छा। अमृता को अगर किसी ने असल में प्यार किया है तो वो दो मर्दों ने किया। एक तो इंद्रजीत, हाँ जिसने बाद में आके अपना नाम बदल के फिरोज कर लिया, उसका असली नाम इंद्रजीत था। जी जी। और दूसरा उसका घर वाला, यानी उसका हस्बैंड प्रीतम सिंह, हाँ। जिसके प्यार को उसने कभी नहीं समझा, लेकिन हम देखने वाले जानते थे कि उसको कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता था। तो उसकी एक दो मिसालें मैं आपको बता देती हूँ जी। कि इंद्रजीत को बासु भट्टाचार्य की फिल्म के पोस्टर बनाने का ऑर्डर मिला। उसके लिए उससे बम्बई जाना था, और बम्बई जाने के लिए अमृता ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। उसने कहा अगर साथ चलना है तो सब कुछ छोड़ के आओ, फिर हम दोनों इकट्ठे रहेंगे हमेशा। तो उसने अपने घर वाले प्रीतम सिंह को कहा कि देखो मैं जा रही हूँ इंद्रजीत के साथ, और तुम बच्चों को संभालो, दो बच्चे थे कंदला और शैली, और घर संभालो, मैं जा रही हूँ। उसने कहा तुम आराम से जाओ, मैं बच्चों को संभालूंगा। खुशी खुशी उसने अमृता को इंद्रजीत के साथ भेज दिया। पता नहीं इनका वहां क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ, साहिर की वजह से कोई गड़बड़ हो गई, बड़ी सख्त गड़बड़ हो गई बम्बई में। तो अमृता वापस आ गई। जब वो वापस आई तो आगे से आधी रही हुई थी, इतनी ज्यादा सख्त गड़बड़ हुई होगी कि वो आधी रह गई, और आगे सीधी बलवंत गार्गी के घर गई। अच्छा। और बलवंत गार्गी ने कहा कि मैं तेरे दोस्तों को बुला देता हूँ, अजीत कौर को, और पब्लिशर थे हमारे पापा प्रीतम सिंह, तो हम दोनों को उसने बुला भेजा कि इससे बात करो, ये तो बात ही नहीं करती, रोए जा रही है। तो हमने उससे बात की, दिलासा दिया, पानी वानी पिलाया, उसको पूछा क्या हुआ, कहते बस जो हुआ नरक से गुजर के मैं आई हूँ, मैं बिल्कुल नरक से गुजर के आई हूँ, मेरे से कुछ मत पूछो। हमने कहा ठीक है। तो बलवंत गार्गी ने कहा कि अब तुम रहोगी कहाँ, मेरे पास? वो चुप थी।
पापा प्रीतम सिंह ने कहा नहीं, मैं बात करता हूँ प्रीतम सिंह के साथ जो उसका घर वाला था। तो पापा प्रीतम सिंह ने प्रीतम सिंह को फोन किया कि अमृता आई हुई है बलवंतकार के घर, तुम आ जाओ। वो फौरन आ गया। आके उसने कुछ नहीं पूछा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम अकड़ के गई थी, वापस कैसे आ गई। कोई और घर वाला होता तो यही कहता, जाहिर सी बात है। कुछ नहीं। उसने अमृता का हाथ पकड़ा मेरे सामने और कहा चलो घर चले, चलो घर चले। और वो उसके साथ चलती चलती घर चली गई। उसके बाद वो अमृता को तब MS रंधावा होते थे, डॉक्टर MS रंधावा जाके कमिश्नर, उन्होंने बनाई थी कॉलोनी हौस खास। हौस खास में 500 गज का प्लॉट वो 5,000 रुपए में दे रहे थे लेखकों को, पब्लिशरों को। शांति हीरानंद को दिया जो बेगम अख्तर की स्टूडेंट थी। हाँ जी जी। पापा प्रीतम सिंह को दिया, करतार सिंह दुग्गल को दिया। और उस वक्त साहित्य अकादमी का अवार्ड होता था 5,000 रुपए का। जी तो 5,000 रुपया अमृता को मिला हुआ था। तो अमृता ने भी एक प्लॉट खरीद लिया। तो उस प्लॉट पे घर बनाना था। तो अमृता ने प्रीतम सिंह को कहा कि तुम पटेल वाला घर बेच दो, पैसे मुझे दे दो और तुम बच्चों को लेके अपने पिताजी के घर में रहो। उसने कहा ठीक है, जो कम। उसने घर भेज दिया, बच्चों को लेके अपने फादर जगत सिंह क्वार्टर के घर चला गया। उस पैसे से अमृता और जो बाद में रोज बना इंद्रजीत था, इंद्रजीत ने उस प्लॉट में एक तंबू लगाया और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया और दोनों ने वहां रहना शुरू कर दिया। तंबू में एक चारपाई डाल ली, एक चूल्हा रख लिया, रोटी पकाने के लिए चकला बेलना रख लिया और वहां रहना शुरू कर दिया। 6-8 महीने या 1 साल में वो मकान बना। तो ये इकट्ठे रहते रहे। इकट्ठे का मतलब रियल इकट्ठे। अच्छा, नहीं कहते हैं कि ये लोग अलग अलग कमरों में रहते थे। कहते थे कि अलग अलग कमरों में रहते थे, कुछ वैसा नहीं था, सिर्फ इमरोज की तरफ से था, अमृता की तरफ से कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, दोनों की तरफ से था। अच्छा। जब इमरोज नहीं, इंद्रजीत हाँ जी। शमा में काम करता था, इलस्ट्रेशंस करता था शमा में। जी जी। उर्दू का मैगजीन था, दरियागंज से निकलता था। तो शमा में अमृता का डॉक्टर देव सीरियलाइज होना शुरू हुआ। हाँ। उसकी इलस्ट्रेशन इंद्रजीत ही करता था, तब तक वो मिले नहीं थे। हाँ। तो एक दिन इंद्रजीत ने फोन किया अमृता को। अमृता ने कहा तुम कौन बोल रहे हो? कहता है मैं देव बोल रहा हूँ, डॉक्टर देव बोल रहा हूँ। बस वहां से शुरू हुआ किस्सा। फिर उसने आना जाना शुरू किया और शैली और इंद्रजीत दोनों एक तरह के, एक इतने ही लंबे, उतने ही चौड़े, वैसे ही कुर्ता पजामा पहना हुआ, एक जैसे लगते थे। और अमृता सबको बताती थी शैली का दोस्त है। अच्छा। वो दोस्त नहीं था, वो तो अमृता के साथ इश्क कर रहा था। हाँ हाँ। अमृता उसके साथ इश्क में मुब्तला हो गई थी। हाँ हाँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब मकान बेच दिया वेस्ट पटेल नगर वाला, वो पैसे सारे अमृता को दे दिया। अमृता ने घर बनाना शुरू किया और घर बन गया। तो नेचुरली प्रीतम सिंह को वही आना था जी जी। बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ वो वहां आ गए। अब इंद्रजीत, प्रीतम सिंह, अमृता और भट्टे
सारे उसी घर में रहने लगे। अच्छा। और हालत ये थी कि मैंने सोचा नया घर है, बधाई दिया हूँ। मैं गई, कोई शाम को 5 साढ़े 5 का टाइम था। तो प्रीतम सिंह लॉन में सफेद लोहे की कुर्सियां थी 4, उनमें बैठे हुए थे। मैंने कहा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि सदर बाजार में दुकान थी। उनके पिताजी और भाई सब मिल के चलाते थे। मैंने कहा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, दुकानें तो 7 बजे के बाद बंद होती है। कहते नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा डिस्प्रिन खा के गर्म पानी से मैं सो जाऊंगा। मैंने कहा फिर सोते क्यों नहीं? कहते नहीं, जरा अमृता बिजी है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। असल में अमृता और इंद्रजीत उस वक्त अंदर प्रेम कर रहे थे, दरवाजा बंद था। तो ये बेचारे बाहर बैठ गए, ये छिपाने के लिए कि दे आर मेकिंग लव। उन्होंने कहा वो जरा बिजी है, मैं अभी जाके खाता हूँ दवाई। और मुझे भी जबरदस्ती बातें करते करते इधर की उधर की, मुझे भी बिठाए रखा पौना घंटा, अच्छा। ताकि अमृता डिस्टर्ब ना हो। इससे ज्यादा इश्क कहीं देखा आपने? सही बात है, सही बात। क्या बाहर बैठा है एज ए चौकीदार कि मेरी बीवी की खुशी डिस्टर्ब ना हो। ऐसा कभी सुना है, नहीं, नहीं कभी सुना। देखा है? नहीं, नहीं, नहीं देखा। असल में प्यार करने वाला उनको उनका खावन था प्रीतम सिंह। फिर जब रहना शुरू हो गया करते, तो अमृता ने उनको कहा कि देखो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, तो तुम मत चले जाओ अपने पिताजी के पास। उन्होंने अपना थैला उठाया और फिर पिताजी के पास चले गए। अमृता और इंद्रजीत ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। जब इकट्ठे रहना शुरू कर दिया तो इंद्रजीत ने कहा कि तुम अपना नाम बदलो। वो तो गया प्रीतम से तुम्हारी लाइफ से। अब अमृता प्रीतम क्या होता है, अमृता इंद्रजीत करो। उसने कहा नहीं, मेरा यही नाम मशहूर हो चुका है अमृता प्रीतम, मैं नाम कैसे बदल लूं? उसने कहा चलो छोड़ो, मैं अपना नाम बदलता हूँ। तो उसने इंद्रजीत का ए रखा, माँ रखा, अमृता का माँ, रा रखा, अमृता का रा, और अपने नाम में भी उसका इंद्रजीत रहा था, वो रख लिया। और जा के नीचे बिंदी डाल के इंद्रजीत कर लिया। ये इंद्रजीत का नाम बदल के विरोध हो गया। और सारे सोचते थे किसी मुसलमान के साथ रहती है विरोध। खैर विरोध ने तो उनके साथ इश्क किया ही किया, लेकिन उसको मिला भी तो कुछ, उसको एक शायर औरत मिल गई जिसके साथ वो रहता था। प्रीतम सिंह को क्या मिला? सही बात है। कुछ देर बाद मैंने सोचा, मैं उसी विसिनिटी में थी सदर बाजार, मैंने सोचा प्रीतम सिंह को मिल जाती हूँ। मैं उनकी दुकान पे गई, बहुत गुस्से से उसने भाई ने कहा उसको हमने निकाल दिया, वो यहाँ नहीं है इस दुकान में। मैंने कहा कहाँ है? कहते पिछले तरफ से एक बेड़ा है, उसमें छोटी छोटी दुकानें, उसमें उसकी दुकान। मैं पिछली दफा गई, पिछली साइड पे ढूंढते ढूंढते एक खुड्डे जैसा घर दुकान मिली, जिसमें मुश्किल से एक दरवाजे जितनी चौड़ी जगह थी, जिसमें लोग कुर्सी डाल के चुपचाप बैठे थे। मैंने कहा बातें होती रही, कैसे हो, तबीयत कैसी है, रहते कहाँ हो? कहते नहीं, मुझे घर से भी निकाल दिया है मेरे पिताजी ने, मैं कहीं कमरा किराए पे लेके रहता हूँ। तो मैंने कहा आपको कभी दुख नहीं हुआ
कि अमृता ने क्या क्या किया आपके साथ। कहती है, देख अजीत कौर, एक बात याद रखनी जिंदगी भर, वो ये है कि जिसको प्यार करो उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा मैम, तो मैं दरअसल ये जो रसीदी टिकट में लिखा है अमृता ने कि साहिर आते थे, मतलब वो, और फिर वो सिगरेट, बची हुई सिगरेट, फिर सिगरेटों के बट वो पीती थी, और ये भी कहा जाता। बची हुई सिगरेट कभी आया होगा, बची हुई सिगरेट रख गया होगा, लेकिन साहिर ने कानों ने सुनाया, इन द प्रेजेंस ऑफ बलवंत गार्गी एंड टू अदर्स, कि मेरी तरफ से कोई इश्क विश्क नहीं है, ये उसकी तरफ से है। अच्छा। और वो करती जाए, मेरा क्या बिगड़ता है, मेरा नाम लेती जाए, मेरा क्या बिगड़ता है। अच्छा, ये इमरोज और अमृता ने कभी मतलब शादी करने का नहीं हुआ इन लोग का प्लान, क्योंकि ये लोग तो साथ ही रहते थे। नहीं नहीं, ये अच्छा। शादी से भी ज्यादा तब प्यार है इनका। हाँ इकट्ठे रहते थे। और मान लो कोई आ गया हाँ तो अमृता को चाय चाहिए कि पानी चाहिए कि सिगरेट चाहिए, ऐसे फर्क उठाती थी इमरोज की तरफ, उसको समझ आ जाती थी अमृता को क्या चाहिए। फौरन पेश हो जाती थी चाय पानी सिगरेट की डब्बी। बट इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी इमरोज को अमृता की। जब जिस दिन वो खत्म, अच्छा, आखिरी 2 साल जिंदगी के, वो हाफ कॉन्शियस थी। अच्छा। तो नेचुरली है कि उसको कोई होश नहीं थी टट्टी पेशाब की। तो रोज उसको उठाते थे गाँव में, बाथरूम में जाके शावर खोल के उसको धो देते थे, और उसकी चद्दर उसकी बहू अलका वो बदल देती थी और आके लिटा देते थे। सूप थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में डालते थे, कुछ अंदर जाता था कुछ बाहर निकलता था। 2 साल इंद्रजीत ने या इमरोज ने, क्या जो कह लो, उसकी इतनी सेवा करी है जितनी कोई माँ अपने बच्चे की नहीं कर सकती। जिस वक्त उसकी डेथ हुई तो वो उसको बच्चों की तरह, जिस चादर पे वो लेटी हुई थी उसी चादर पे लपेट के बच्चों की तरह उठा के सीढ़ियाँ उतर के नीचे ला के कार में रख दिया। और हम लोग 5-7 लोग चल पड़े। संस्कार जा करना था शमशान भूमि ग्रीन पार्क में, और वो दिवाली से पहला दिन था। अच्छा। और इतने ज्यादा दिए जल रहे थे, पटाखे चल रहे थे, लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे, और मैं सोच रही थी इन्हें नहीं पता आज पंजाबी की शहनशाह सही। मलका आलिया जा रही है शमशान घाट। ये इतने खुश हैं लोग, क्या हमको ले गए। वो इतनी सी हो गई थी, दो पतली हो गई, तो लकड़ों पे उनका दम जिस्म रखा, तो रोज बिल्कुल नहीं रोया। वो कहने लगा अमृता मरी नहीं है, ये बीज बन गई है, बीज। इस बीज से कई और पेड़ पैदा हो गए, और वो बीज ऐसी बनी कि इमरोज ने कविता लिखनी शुरू कर दी। अच्छा। अब तो वो भी नहीं रहा, चला गया। हाँ। अच्छा मैम, क्या ये जो मैं तेनू फिर मिलांगी, ये कविता इमरोज के लिए लिखी थी क्या? इमरोज के लिए, इमरोज के लिए, इमरोज के लिए। अच्छा, आपकी इमरोज कभी खुद भी आपकी सुंदर था। अच्छा अच्छा, आपकी कभी अमृता से बात हुई इस चीज़ को लेके, साहिर को लेके? जैसे आपने बोला साहिर ने बताया हमें कि नहीं उसकी तरफ से ही था, तो कभी अमृता से आपकी बात हुई साहिर को लेके, इमरोज को लेके सीधे तौर पे?
इमरोज को लेके क्या, इमरोज था उसकी जिंदगी का हिस्सा था, इकट्ठे रहते थे। जी और हम इमरोज को इसीलिए प्यार करते थे क्योंकि हम अमृता को प्यार करते थे। जी जी लेकिन जो मेरा थोड़ा सा उनके साथ गड़बड़ हो गई लाइफ में, वो हुई जिस दिन इमरजेंसी लगी, अच्छा उसी दिन मेरी कहानी थी रेडियो पर। अच्छा और ये तो आपको पता है, रेडियो का पंजाबी प्रोग्राम यही चलाती थी अमृता। जी जी तो हम वहां इकट्ठे हुए, मैंने कहा अमृता ये क्या हो गया, इमरजेंसी लग गई। कहती है तो क्या हो गया, अच्छी बात है, इमरजेंसी लगनी चाहिए थी। सारा देश इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लोग लेट आ रहे हैं दफ्तर, अब सीधे हो जाएंगे सारे। बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा नहीं अमृता जी, ये बहुत बुरा हुआ है, ये लोगों की जबान दबाई जाएगी, जबानें काट दी जाएगी, जो कोई खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाला जाएगा। और मैं कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, तू पागल है, तुम्हें कुछ पता नहीं। ठीक है जी, नहीं पता होगा, आपको ज्यादा पता होगा। मैंने अमृता प्रीतम पर एक बड़ा सा स्केच लिखा है जिसका नाम है मल्लिका आलिया। जी 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 वो मेरी किताब नीला कुंवर में छपा हुआ। जी 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 जी। तो अमृता से फिर बाद में जब आपकी लड़ाई हो गई, फिर बाद में हो गई थी, सुलह हो गई थी, उसके बाद फिर कभी नहीं, सिर्फ एक दफे लड़ाई? लड़ाई हो गई, फिर चलता रहा, फिर एक और उससे भी बड़ी लड़ाई हुई। अच्छा वो ये था कि कृष्णा सोपती, हाँ हाँ हिंदी की बहुत बड़ी जी 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 कलाकार, कथाकार, हाँ उसने 8 साल लगा के एक नॉवल लिखा था, जिंदगी नामा। जिंदगी ना हाँ अब वो गई, उसको यहाँ से फेलोशिप मिला, वहां से मिला, बहुत तारीफ हुई, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। तो भोपाल में तब हुआ करता था राइटर्स इन रेजिडेंस, 6 महीने के लिए राइट करते थे, तुम अपना लिखो, हम तुम्हारी सेवा करते हैं। अच्छा तो राइटर इन रेजिडेंस तो भोपाल गई हुई थी। हाँ हाँ वहां से मुझे फोन आया कि मैं तेरे घर आ रही हूँ सीधी भोपाल से। मेरे घर आई, कहती है ये देख, वो स्टार पब्लिकेशन है एक, स्टार पब्लिकेशन का हाउस जर्नल होता है, तो हाउस जर्नल था, उसमें लिखा था जिंदगी नामा अब उर्दू और हिंदी में भी। जिंदगी नामा अब उर्दू और हिंदी में भी, राइटर कृष्णा, राइटर अमृता प्रीतम। अच्छा 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 कहती है ये क्या है। मैंने कहा मैं जानती हूँ स्टार बुक्स वाले को, अमरनाथ को मैं अभी फोन करके पूछती हूँ। मैंने फोन किया, अमरनाथ ये मैं क्या देख रही हूँ, जिंदगी नामा अब उर्दू और हिंदी में, राइटर अमृता प्रीतम। कहता है देखो मैंने तो देखा नहीं, अपना उस जर्नल नॉवेल का टाइम है, और आपको ये पता है कोई भी इश्तिहार जिंदगी में कहीं भी छपा हो, उसको डिजाइन इमरोज करता है। ओ इमरोज ने जो डिजाइन करके निजाम में छाप दिया। मैंने कहा तुमने देखा ही नहीं कि जिंदगी नामा इतनी मशहूर किताब कृष्णा सोपती राइटर अमृता की तो कैसे कर दिया। हाँ कहते नहीं मैंने नहीं देखा। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। फिर उसने कहा अमृता को इसका नाम थोड़ा सा बदल दो, तो उन्होंने कर दिया हरदत्त का जिंदगी नामा। अच्छा अच्छा लेकिन कृष्णा सोपती ने कहा कि इसको हटाना पड़ेगा ये वर्ड। मैंने खुशवंत सिंह को कहा क्या करें इन दोनों के। उससे 15-20 दिन बाद फोन आया, अजीत वो जो तू डिनर डिनर कह रही थी खुशवंत को बुलाने का, तो बुला लो फिर। मैंने कृष्णा को फोन किया, कहती अच्छा अब बुला लो, क्योंकि मेरे सोलिसिटर का उसको नोटिस पहुंच गया।
वो एडवोकेट या लॉयर नहीं कहती थी, सोलिसिटर Solicitor, का नोटिस कौन गया। अब उसको कहो मेरे सोलिसिटर के साथ डिनर करे, और मैं बीच में फंस गई। किस्सा सोचती कहे कि वो तेरी पंजाबी वाली है तो उसका लिहाज कर दी। अमृता कहे कि किस्सा सोचती तेरी दोस्त है तो उसका लिहाज कर रही हो। तो ये झगड़ा बहुत लंबा चला। अच्छा मैम, लास्ट सवाल, आपने भी खुशवंत सिंह का नाम लिया, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि खुशवंत सिंह को जब उन्होंने बात की इनसे, अमृता से, साहिर और उसके बारे में, मतलब साहिर से प्रेम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये तो इनकी तो लव स्टोरी रसीदी टिकट जितनी है सिर्फ, इस वजह से उन्होंने रसीदी टिकट नाम रखा। आपकी बातों से लग भी रहा है कि वो लव स्टोरी रसीदी टिकट जैसी ही थी, उसको अमृता ने बढ़ा चढ़ा के लिखा। सहजी में पहली एडिशन में उन्होंने अपने पिताजी का नाम भी नहीं लिया था, जो इतने बड़े कवि थे, जी जी। स्कॉलर थे पंजाबी के। तो उनको कहा गया था कि प्लीज अगली एडिशन में अपने पिताजी का नाम तो लो। मैंने कहा था, तो अगली एडिशन में उन्होंने शामिल कर दिया। लेकिन जो साहिर की बात है, ये रसीदी टिकट पे कहाँ है ही नहीं। सही बात। बाहर की एडिशन में कहीं डाल दियो तो मुझे पता नहीं। हाँ हाँ। साहिर की बात है ही नहीं। जी जी जी। शायद एक उनके जहन में सपना याद था कि शुरू में, जब इनका शुरू में शुरू हुआ, तो इंद्रजीत के पास साइकिल होता था और ये जाती थी रेडियो स्टेशन। तो वो साइकिल पे कभी अगले डंडे पे बिठा देता था, कभी पीछे कैरियर पे बैठ के ये उसकी पेट पर शायर लिखती थी। शायर जी कहता था कैरियर मेरे पे बैठी हुई है, याद शायर को कर रही है। तो शायर एक जैसे होता है ना, एक हीरे की मोती, और यूं करके सबको चमका के दिखाते हैं लोग। वो था, वो इनके मन का एक ख्वाब था। शायर की तरफ से कुछ नहीं था, एब्सोल्युटली। ये मैंने अपने कान से सुना, आँख से देखा, बलवंतराय की घर में। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने बात की इतनी देर हमसे। थैंक यू मैम। हमने आपका थोड़ा लंबा वक्त ले लिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा मैम? थैंक यू, आपने मेरे बारे में सोचा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।